बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र आदिलाबाद म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 35 में सियासी हलचल तेज हो गई है। वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों में टिकट चोर, मोहल्ला छोड़ और कैंडिडेट हटाओ, कांग्रेस बचाओ जैसे नारों से फिजा गूंज उठी। वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया कि पार्टी टिकट एक ऐसे शख्स को दिया गया है जिसने न तो पार्टी दफ्तर में बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा कराई और न ही वो अपने ही वार्ड का वोटर है। इनका कहना है कि मजकूरा उम्मीदवार का ताल्लुक दूसरे वार्ड से है और वो बीआरएस पार्टी से वाबस्ता रहा है, इसलिए इसकी नामजदगी पार्टी कारकुनान और मकामी राय दहिंदगान के साथ नाइंसाफी है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने बाज़ सीनियर कायदीन पर भी संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा कि वो कांग्रेस की जीत के लिए काम कर रहे हैं या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना था कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भी कुछ कायदीन की मुबैना बेवफाई से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था और अब दोबारा इसी तारीख को दोहराने की साजिश की जा रही है ताकि वार्ड नंबर 35 में बीजेपी को फ़ायदा पहुंच सके। मुजाहिरीन ने पार्टी हाईकमान से मुतालिबा किया कि नाम निहाद पैराशूट उम्मीदवार का टिकट फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और मकामी कारकुनान में से किसी मुस्तहिक उम्मीदवार को मौका दिया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुतालिबा तस्लीम न किया गया तो वार्ड के वोटरों की ख्वाहिश के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतरकर कामयाबी हासिल की जाएगी। सियासी हलकों में इस पेशरफ्त को वार्ड नंबर 35 में कांग्रेस के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। ड्राइवर से जो पैराशूट से जो ड्राइवर जो है ना अपने बाढ़ के जो लेब को जो कैंडिडेट को जो आज जो टिकट दिया है इस मतलब बोलते हो ना अब कांग्रेस को ना अब जिताना है या बीजेपी को जिताना है। ये जो मैं है कमांड से पूछ रहा हूँ कि तुम लोग किस बेस पर एक नॉन अपने लोकल आदमी को टिकट दिया। नहीं भाई चलो उन्हें ज़िंदगी में कभी कांग्रेस पार्टी में काम करा है, उन खंडवा डाला है, कोई पार्टी में आया। जहाँ तक कि एप्लीकेशन तक भी कांग्रेस पार्टी में ना इंचार्ज को दिया ना डीसीसी को दिया। तुम किस बेस पे आप सर्वे करें, कौन सा सर्वे बता रहा आपको। हाँ कि ये जो कैंडिडेट सर्वे पे ये जो पैराशूट है ये मान लेके टिकट देने की क्या ना साजिश है, कांग्रेस को नुकसान करने की साजिश है। ये लोग जो है इंचार्ज हैं जो न पिछले चंद दिनों में ये कांग्रेस पार्टी के साथ में धोखा करें और उसी लोग आज आके फिर से कांग्रेस पार्टी को धोखा करना चाह रहे हैं। हम गुजारिश कर रहे हैं ना कमांड से कि वार्ड के जो है वोटर्स हम तीन हैं, मई है, नसीर भाई है, अपने समीर भाई है, अतिक सारे इन तीन में किसी को टिकट दो 1000 से आज़ादी की मेजॉरिटी से जीत के नहीं लाए तो सियासत से हम इस्तीफा देते हैं। हम अभी भी है मौका है, आप इंक्वायरी करो, 3 बजे तक का टाइम है, आप इंक्वायरी करो। अगर हाँ इंक्वायरी में हमारे तीनों में कोई भी नहीं आया तो तुम उसको टिकट डिक्लेयर करो। हम तीनों में कोई एक हकदार है। अगर हमारे साथ अगर इंसाफ अगर नहीं हुआ तो हम हमारे पैनल में हम इंडिपेंडेंट का झंडा लहराएंगे और कांग्रेस के हम जाके फिर हम कांग्रेस से मिलेंगे। सीएम के रेवंत रेड्डी के हिसाब से हम उनसे अपना अपॉइंटमेंट लेंगे, जाके फिर कांग्रेस पार्टी के इसमें जमा होंगे। हम आवाम की खिदमत करेंगे। हम हमारे जातीय मफाद के लिए सियासत में नहीं है। 2 बार काउंसलरी कर लिए आवाम के साथ में 5 साल से। अतिक सर भी काम करे पार्टी का, तुम उनको तो चलो मेरे को नहीं दिया, अतिक सर को दो। आज भी हम अपील कर रहे हैं कि अतिक सर को भी टिकट दिए तो हम काम करेंगे। अगर हमको भी टिकट दिए तो इंशाल्लाह सब लोग बात करेंगे। ये एक मुत्तहिद होकर ये जो आवाम का फैसला है, वार्ड का पब्लिक का फैसला। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि आज हमारे वार्ड पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। ज़फ़र भाई जो सिटिंग काउंसलर है कांग्रेस पार्टी से, मैं जो कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी से वार्ड नंबर 35 से, और एक समीर जो वाइस प्रेसिडेंट है जो इसी वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तीनों ही कांग्रेस पार्टी ऑफिस में कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब के पास और नरेश यादव साहब डीसीसी के पास हम हमारी दरख्वास्तें पेश किए कि हमको टिकट दीजिए, क्योंकि हम अवाम की खिदमत करें और अवाम के साथ रहे और अवाम के भलाई के वास्ते हम काम करेंगे बोल के हम ये अज़्म के साथ हम एक एप्लीकेशन दिए
लेकिन आज जब हमारे कल रात में हमको ये मालूम हुआ कि टिकट किसी और आदमी को चले गया जो हमारे इस वार्ड से ही ताल्लुक़ नहीं रखता, जो हमारे इस वार्ड में उसके वोट्स नहीं हैं, और जो हमारे वार्ड में कभी हमारे गरीब अवाम के साथ कभी ठहरा नहीं, कभी किसी का एक पेंशन नहीं बनाया, कभी किसी की शादी मुबारक का फाइल नहीं हाथ में लिया, ना किसी का इनकम बनाया, ना किसी का, ये किस बुनियाद पर टिकट दिया गया। टिकट को हम कांग्रेस को हम बहुत होप के साथ, हम भरोसे के साथ, हम वार्ड नंबर 35 के लोग इस भरोसे पे थे कि शायद जफर भाई को टिकट आएगा, शायद मैं को टिकट आएगा, शायद समीर को टिकट आएगा। लेकिन अब ये जो न्यूज़ हमारे सामने आई कि एक थर्ड पर्सन जो वार्ड नंबर 34 में रहने वाला है, जिसके वोट 34 में है और जिसका घर 34 में है, जिसका ताल्लुक बीआरएस पार्टी से है, उसको टिकट दिया गया। ये कितनी बड़ी इंसाफ की बात है। जो यहाँ पर एप्लीकेशन आपको नजर आएगा, यहाँ पर देखिए, ये शख्स ऑलरेडी बीआरएस पार्टी में एप्लीकेशन देता है, यानी नॉमिनेशन देता है, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी में नॉमिनेशन देता है, फिर बीआरएस पार्टी में नॉमिनेशन देता है, फिर कांग्रेस पार्टी में। क्या ये कांग्रेस का इंसाफ है कि हम कार्यकर्ता और गरीब अवाम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो कल पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का दामन, कांग्रेस पार्टी का झंडा कौन उठाएंगे? हम इससे यही सवाल करते हैं। नरेश यादव साहब जो डीसीसी हैं, हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे वार्ड पर इंसाफ कीजिए। अगर कोई कैनवेसिंग करने आएगा भी 34 वार्ड का आदमी, हम 35 वार्ड के अवाम, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम ही इस बात का एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। कि हम एक मुत्तहिद होकर एक इंडिपेंडेंट को ठहरा करेंगे, और वो इंडिपेंडेंट हम पूरे सपोर्ट करके हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के भी बताएंगे इंशाल्लाह। और जो ये चीज़ें हुई है इसको करेक्शन करें, अभी भी टाइम है। जो इसके